हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने आया हूँ। ठीक है, एक नई वैकेंसी आई है नैनीताल बैंक से। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इन वैकेंसी में क्या है और क्या-क्या आपसे आपकी रिक्वायरमेंट है और क्या हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, नैनीताल बैंक जो है वो पहली बात तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक नहीं है। ठीक है, तो ये वैकेंसी किसके बारे में है? नैनीताल बैंक के बारे में है। ठीक है, और पीओ की और क्लैरिकल की दोनों वैकेंसी आई हैं। ठीक है, तो ये नैनीताल बैंक के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि द नैनीताल बैंक लिमिटेड अराउंड ए सेंचुरी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। पहली बात तो ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था आपका बैंक। ठीक है, 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, भारत रत्न लेट पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। ठीक है, बैंक बहुत अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी फिलहाल 145 ब्रांचेज हैं। ठीक है, और 5 अलग अलग स्टेट में इसकी ब्रांचेज हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। इन 5 स्टेट में इनकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो नैनीताल में है, हेड ऑफिस जो है वो नैनीताल में है, और 3 इसके रीजनल ऑफिस हैं, एक हल्द्वानी में, एक देहरादून में और एक नोएडा में। ठीक है, तो ये तो थी इस बैंक के बारे में डिटेल। ठीक है, उसके बाद जो बात हम करते हैं इसमें, जो वैकेंसी हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो वैकेंसी आई हैं वो आपकी ये 2 वैकेंसी हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब पीओ की वैकेंसी है। ठीक है, और इस पीओ वाली वैकेंसी में देखो क्या कहता है, पीओ की जो वैकेंसी है वो 75 टोटल वैकेंसी है। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 एज होनी चाहिए, और जो एज काउंट होगी वो 31 जुलाई से काउंट होगी। ठीक है, मतलब 31/7/2020 के अकॉर्डिंग आपकी एज मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो क्लैरिकल कैडर की है। ठीक है, उसमें 80 टोटल वैकेंसी है, एज 21 टू 28, मैक्सिमम एज जो है क्लैरिकल की 28 और पीओ की 30 है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें बात बोली गई है वो देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बॉन्ड के बारे में डिटेल बताई आपको। ठीक है, इसमें बिल्कुल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहता है देखो बॉन्ड में, इसमें दोनों में अलग अलग बॉन्ड की जो है कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले जो पीओ की अगर बात करें तो पीओ में जो बॉन्ड है वो 2 लाख का है और 2 साल का है। मतलब अगर आप 2 साल से पहले बैंक को छोड़ते हो तो आपको 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। दूसरा जो क्लैरिकल की वैकेंसी है उसमें 1.25 लाख का बॉन्ड है और वो भी 2 इयर्स के लिए है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में जो बात की है वो देख लेते हैं। तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में सबसे पहले अगर पीओ की बात करें, एक मिनट, अगर पीओ की बात करें तो पीओ में जो है फुल टाइम रेगुलर, पहली बात तो डिस्टेंस से ग्रेजुएशन वाले इसमें अलाउड नहीं है। फुल टाइम और रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उससे नीचे अगर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होनी चाहिए, सिंपल कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो ये एक्सपीरियंस दे रखा है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो एक्सपीरियंस है ये प्रीफरेबल है, मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है किसमें, बैंकिंग में, ठीक है, फाइनेंशियल बैंकिंग या
एनबीएफसी में, तो उनको प्रीफरेंस दी जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो क्लैरिकल के लिए देख लेते हैं क्या क्या इसने क्वालिफिकेशन मांगी है क्लैरिकल के लिए। क्लैरिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो भी क्या है, फुल टाइम और रेगुलर ग्रेजुएशन मिनिमम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और परसेंटेज जो है यहाँ 45 है, वहाँ 50 थी। ठीक है, इसमें भी जो है प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट जो आपको पेपर के बारे में इसमें डिस्कस बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या आएगा, कैसा पेपर होगा। उससे पहले देखो ये दे रखा है आपको कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी इसमें अच्छी है, बिल्कुल बैंक प्राइवेट है लेकिन सैलरी बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह है। तो पीओ की जो सैलरी है ये आपका बेसिक पे वगैरह पे स्केल दिया हुआ है, मतलब कुल मिला के जो सीटीसी है ईयरली, वो 7 लाख पर एनम है। ठीक है, मतलब 7 लाख के आसपास आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें सीटीसी दिया हुआ है तो कुछ कटिंग होती है, जैसे आपका 10% वगैरह जो कटता है वो काट लेना इसमें से। टोटल जो सैलरी है वो 7 लाख है साल की। ठीक है, क्लैरिकल के लिए जो सीटीसी है वो 3.70 लाख पर एनम है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें इसमें पेपर के बारे में, तो देखो पेपर जो है वो कैसे होगा, उसका क्या क्या आएगा, उसमें क्या होगा, उससे पहले ये देखिए फीस देख लीजिए। इसमें फीस जो है वो बहुत ज्यादा रखी गई है। पीओ की जो फीस है वो 2,000 रुपये है, और क्लैरिकल की जो फीस है वो 1,500 रुपये है। मतलब अगर आप पीओ और क्लैरिकल दोनों आप इसमें फील करते हो तो आपके जो टोटल रुपए हैं वो आपके 3,500 रुपये लगेंगे। ठीक है, 3,500 रुपये टोटल आपकी फीस लगेगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो दोनों के जो फॉर्म है पीओ और क्लर्क के, वो फॉर्म आपके कल से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मतलब कल से वो 29 अगस्त से भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फीस बिल्कुल थोड़ी ज्यादा है, 2,000 और 1,500। ठीक है, मतलब टोटल अगर दोनों आप अप्लाई करते हो तो 3,500 रुपये आपके पास होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें। ये डिटेल दी हुई है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप। ठीक है, मेन मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर्स, सबसे पहले तो सेंटर के बारे में बिल्कुल देख लो आप, क्योंकि कई बच्चों की क्यूरी होती है कि सर पेपर हमारा कहाँ होगा, क्योंकि इसका हेड ऑफिस नैनीताल में है तो क्या उत्तराखंड में ही पेपर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैंने कहा था कि ये 5 स्टेट में बैंक है। कौन कौन से 5 स्टेट हैं? उत्तराखंड, सबसे ज्यादा ब्रांचेज उत्तराखंड में ही होंगी। यूपी, ठीक है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर, ठीक है, उसके बाद हरियाणा, ठीक है, उसके बाद राजस्थान। इन 5 स्टेट में ये बैंक है, तो इन पांचों स्टेट में सेंटर दिए हुए हैं। ठीक है, जो नैनीताल है, ठीक है, वहाँ हल्द्वानी में आपका पेपर होगा, देहरादून, ठीक है, रुड़की, बरेली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, ठीक है, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, और अंबाला हरियाणा। तो ये अलग अलग सेंटर हैं, इनमें से कहीं भी आप सेंटर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपका पेपर होगा, सेंटर आपके हैं हर एक स्टेट के। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस टाइप का एग्जाम होगा। तो सिंपल एग्जाम होगा, जो आपका बैंकिंग के एग्जाम होते हैं। अगर आप आरआरबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल वही पेपर का पैटर्न है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है, देख लीजिए। ये आपका पीओ के लिए है। क्या क्या है इसमें? इसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस विद बैंकिंग। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और इतने इतने मार्क्स के हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के। और पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी मीडियम में नहीं होगा, पूरा पेपर इंग्लिश में होगा। और हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है, टोटल 145 मिनट होंगी। ठीक है, और जो क्लैरिकल के लिए है वो भी देख लीजिए, क्लैरिकल के लिए क्या क्या दिया हुआ है। क्लैरिकल के लिए जो आपका पैटर्न होगा पेपर का, ये क्लैरिकल के लिए पैटर्न है आपका। इसके अंदर क्या क्या है देखो, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर, कंप्यूटर सेक्शन भी है क्लैरिकल में, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो ये भी ध्यान रखना आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ये भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। बाकी जो पेपर होते हैं उसमें रीजनिंग, ठीक है, ये जीए और आपकी कंप्यूटर और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन इस पेपर में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा कंप्लीट पेपर। ठीक है, और ये इसमें भी सेक्शन वाइज टाइम है आपका, 35 मिनट आपकी रीजनिंग के लिए, 35 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट आपकी जीए के लिए और 20 कंप्यूटर के लिए, 35 मिनट्स आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, टोटल 145 मिनट होंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपकी इसकी डिटेल थी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो है पेपर की डेट अभी क्लियर गिवन नहीं है, क्योंकि सिचुएशन आपको पता ही है। तो पेपर कब होगा ये नहीं है। ठीक है, कल से ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और शायद 15 तक, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ लास्ट डेट इसकी क्या है। लेकिन लास्ट डेट का वेट मत करो, अगर भरना है तो अभी भर दो। ठीक है, ये देखिए 29 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं, फिल मतलब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 15 सितंबर लास्ट डेट है और ऑनलाइन फीस भी 29 से 15 के बीच में आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फीस बिल्कुल ज़्यादा है, अगर दोनों अप्लाई करोगे तो 3500 रुपये आपके लगेंगे, लेकिन अच्छा इवेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं पढ़ाऊँ तो तू के पढ़ाऊँ दे है।